और बच्चों कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम हमने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ए बी सी, अगर एक त्रिभुज है इसमें दो भुजा है ए बी और ए सी। अगर ए बी और ए सी को छोड़कर एक भुजा के साथ एक रेखा खींची जाए, कैसी रेखा खींची जाए? शर्त है कि ये दो बिंदुओं पर काटे इसको और इनके द्वारा जो भुजाओं के अनुपात बने, जैसे इस बिंदु द्वारा दो अनुपात बना ए डी और बी डी और इसके द्वारा बना ए और ई सी। तो अगर इसके अनुपात बराबर है आपस में, माने ए डी बटे बी डी ये बराबर है ए बटे ई सी के, तो यह जो रेखा है यह इस रेखा के क्या होगी? समांतर होगी। तो हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय पढ़ा था, उसकी एक उप प्रमेय पढ़ा था। इन्हीं तीन प्रमेय के आधार पर आपकी एक प्रश्नावली है 6B। इसके कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। उसका एक पहला क्वेश्चन जो दिया है आपकी किताब में वो ये है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यह जो भुजा है ये D है और AB को D पर और AC को E पर काटती है, तथा इसका जो अनुपात है AD अनुपात AB, AD अनुपात AB ये बराबर है 1:3। ये आपको दिया है। तो कह रहा है बताइए कि अगर AC 4 हो, AC 4 हो तो AE का मान कितना होगा? ये दिया है, प्रश्न में आपको दिया है। देखिए प्रश्न क्या है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। त्रिभुज ABC है और इसे एक रेखा एक खींची गई है DE, और DE रेखा जो है यह BC के क्या है? समांतर है। इसको भी लिख लीजिए कि DE जो है ये समांतर है BC के। AD अनुपात AB इसका और पूरे का अनुपात दिया है 1:3, AC दिया है 4, तो AE का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय जो मैंने आपको बच्चों पढ़ाया था उसको लागू करेंगे तो आपको मिलेगा AD, एक तो ये पढ़ा था कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC होता है। एक मैंने ये पढ़ाया था कि AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC। इसको हम लिख सकते हैं कि AD बटे BD ये बराबर होगा AE बटे AC। अब जो मान दिए हैं उसको इसमें रख दीजिए। तो AD की जगह हम लिख देंगे 1 और AD बटे AB या B ये लिख सकते हैं। इसका मान दिया है 3। अब AE का मान आपको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और AC का मान दिया है 4 रख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 3AE ये बराबर हो जाएगा 12, AE बराबर हो जाएगा 12। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीपल है तो उधर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा? 4। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय का उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो इस तरह से ऐसे और सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मेट के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं इसको समझा रहा हूँ। बाकी इस तरह के जो भी प्रश्न बन सकते हैं, इसका अनुपात पूछ सकता है, पूरी भुजा का अनुपात पूछ सकता है, इससे पूरी भुजा का पूछ सकता है, कई प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका है और इसको हमने कर दिया है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए दूसरा प्रश्न जो दिया है वो ये कह रहा है कि AD कोण BEC की समद्विभाजक एक त्रिभुज है ABC और इस कोण के दो बराबर भाग कर रही है एक रेखा
इसका नाम है AD। क्या नाम है इसका? AD। फिर से प्रश्न पढ़िए। एक त्रिभुज है ABC, कोण A की समद्विभाजक रेखा है AD, और इसमें दिया है कि AB बराबर 6, AC बराबर 5, BD बराबर 3। AB बराबर 6, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और दिया है AC बराबर 5, BD बराबर 3। AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसका मान आपको निकालना है DC। ठीक, तो देखिए अब इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस कोण की समद्विभाजक है तो इसको भी ये समद्विभाजित करेगी। एक है समद्विभाजक प्रमेय से, तो दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, और BD बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है DC कितना होगा, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक, देखिए यह कोण त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC। ठीक, कोण A, अगर इसका नाम हम दे दें DAB बराबर है कोण DAC। कैसे पता चला आपको? ये प्रश्न में दिया गया है। फिर कोण ADB बराबर है कोण ADC, इसको कहते हैं समद्विभाजक प्रमेय से। समद्विभाजक प्रमेय ये है बच्चों का, अगर इस कोण का कोई समद्विभाजक खींचा जाए तो इस कोण को भी ये बराबर मानेंगे, और ये भुजा जो है ये कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए मैंने इस कोण को इसके बराबर लिख दिया। अब आप जानते हैं कि अगर इस त्रिभुज के दो कोण इसके दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। या दो कोण बराबर हैं हम लिख सकते हैं, चूंकि इतना दिया है इसलिए त्रिभुज ABD ये समरूप है त्रिभुज ADC के। अब जब समरूप है तो इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? समान अनुपात होगा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर लिखें, इस भुजा की संगत भुजा ये है और इस भुजा की संगत भुजा ये है, तो यहाँ आपको मिलेगा AB बटे AC बराबर हो जाएगा BD बटे DC। अब AB का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है? 5। BD का मान कितना है? 3। DC मान लेते हैं x, इसका गुणा कर देंगे तो 6x बराबर आ जाएगा 5 गुणे 3। x बराबर आ जाएगा 5 गुणे 3 और बटे 6। 3 से काट दीजिए 2 और 5 काट दीजिए तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आसान प्रश्न है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसमें आपको दिया है PQR की भुजाओं, एक त्रिभुज है PQR। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर कर्सर बिंदु E और F है। PQ पर E है तथा PR पर एक बिंदु F है और यह रेखा इसको मिलाती है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि अलग अलग स्थितियां दिया है, बताना है। देखिए PQR एक त्रिभुज है, इस भुजा पर एक बिंदु E है और इस पर एक F है। इस रेखा को मैंने मिला दिया EF। बताना है कि जो स्थितियां दी गई हैं उसमें कब EF समांतर होगी QR के और कब समांतर
नहीं होगी। तो आपको बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर कब होगी। तो पहला जो इसमें दिया है, ए दिया है भुजाओं का मान दिया है, तो पीई 3.9, पीई दिया है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर पी एफ और एफ आर, इसको भी देखते हैं कितना दिया है। पी एफ 3.6 और एफ आर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, कि अगर कोई रेखा इस रेखा के साथ खींची जाए, जब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा तो यह रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो हमें ये चेक करना है नीचे दिए गए प्रश्नों में, एक मैं कर रहा हूँ बाकी आप लोग करेंगे, कि अगर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा तो यह रेखा इसके समांतर होगी। लेकिन अगर अनुपात बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि यह रेखा इसके समांतर नहीं होगी। तो जिन स्थितियों में यह अनुपात बराबर आता है हम कहेंगे कि उन स्थितियों में ई एफ समांतर है। लेकिन जब नहीं आएगा, पहले से चेक करते हैं। देखिए जब इसमें आप अनुपात इसका देखेंगे, दो अनुपात बनेगा, पी बटे ई क्यू और इधर बनेगा पी एफ बटे एफ आर। इसको लिख लेते हैं, पी ई बटे ई क्यू बराबर आएगा पी एफ बटे एफ आर। अब इसका अगर मान रखें तो यहाँ आएगा 3.9, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 3.6 और इसका आएगा 2.4। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा या ये हो जाएगा 39 बटे 30 और ये हो जाएगी दशमलव से कट जाएगा, आएगा 36.24। यहाँ काटिएगा, यहाँ आएगा 13 बटे 3 से कट जाएगा, 3 धाम 30 और ये भी कट जाएगा 12 से, यहाँ आएगा 12 3 36, 12 दूनी 24। अब देखिए ये जो अनुपात आया है दोनों क्या बराबर है। तो यहाँ हमने थेल्स प्रमेय का विलोम जो प्रमेय है उसके अनुसार हमने देखा कि अगर यह इसका अनुपात बराबर आता तब तो ई एफ क्यू आर के समांतर होती। लेकिन अनुपात हमने निकाला तो यहाँ हमें ये मिल रहा है कि इनके अनुपात जो दोनों चारों भुजाओं के हैं ये बराबर नहीं है। इसलिए जो है यहाँ लिख दीजिए कि पी ई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। चूंकि ऐसा आ रहा है इसलिए ई एफ ये जो है समांतर नहीं है क्यू आर। ऐसी 2-3 स्थितियां और दी गई हैं, आप उसको हल करके जब ये अनुपात बराबर आएगा तब तो ये समांतर होगी, और जब ये अनुपात बराबर नहीं आएगा ऐसी स्थिति में ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं होगी। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। फिर अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन देखिए है, प्रमेय पर सब क्वेश्चन आधारित है, बस प्रमेय अच्छे से आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है पढ़ते हैं कि दी गई आकृति में एल एम समांतर है, एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से, यहाँ दिया है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, और ऐसे इधर भी दिया है, ये है डी। अब इसमें कह रहा है कि एल एम समांतर सी बी, ये सी बी है, इसके समांतर एक रेखा है एल एम समांतर सी बी, और एल एन समांतर है सी डी, और एल है एम, एल एन ये समांतर है सी डी की, दिख रहा है ना।
यल एन समांतर है सी बी और यल एन समांतर है सी डी। ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो पहले हम लिख लेते हैं दिया है। दिया है, दिया है में क्या है कि एल एम समांतर बी सी। दूसरा दिया है कि एल एन समांतर सी डी। इतना आपको प्रश्न में दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी। ए एन बटे ए डी, ये चीज हमें लाना है। अब हम इसका उत्पत्ति लिखेंगे, कैसे हम इसको ला सकते हैं। देखिए हमारे पास प्रमेय के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज में लें, इधर वाले त्रिभुज में, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है आपको कि एल एम समांतर है बी सी। अब प्रमेय ये कहती है कि अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा है तो वह दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यहाँ से अनुपात इसका देखिए दो अनुपात बनेगा, एक ए एम और एक एम बी, और इस भुजा का बनेगा ए एल और एल सी। उसको लिख लेते हैं। तो त्रिभुज इसमें एल एम चूंकि समांतर है बी सी के, तो हम उस प्रमेय को लागू कर सकते। अगर ये समांतर न होती तब हम जो चीज लिखने जा रहे हैं वो लिख नहीं सकते। तो यहाँ आपको मिलेगा ए एम बटे एम बी बराबर हो गया ए एल बटे एल सी। इक्वेशन नंबर 1 ये हमको मिल गया। अब त्रिभुज ए डी सी में देखिए क्या मिलेगा। ए डी सी में भी नीचे वाले त्रिभुज में जो खाली है, यह एन एल सी डी के समांतर है। तो अब जिसके समांतर इसको छोड़ के इस त्रिभुज की दो भुजाएं बच रही है, एक ए सी और एक ए डी। यहाँ से यह ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन बटे एन डी। इसमें भी लिख सकते हैं कि ए एन बटे एन डी ए बराबर है ए एल बटे एल सी। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए बच्चों, तो यह पक्ष इसके बराबर है तो यह पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ आपको मिल गया ए एम बटे एम बी बराबर हो गया ए एन बटे एन बी। समीकरण नंबर 3। लेकिन हमको लाना है ए एम बटे ए बी। तो आप देखिए मैंने जो उप प्रमेय बताया था कि अगर दोनों में इसमें हम एक जोड़ दें तो हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमें क्या लाना है, ए बी। ठीक, तो नीचे ए बी लाना है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो भी आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं ऊपर से थोड़ा। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर यहाँ मिल जाएगा। देखिए ए एम बटे एम बी प्लस 1 बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी प्लस 1। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए एम प्लस एम बी और पूरे का बटे एम बी। यहाँ आ जाएगा ए एन प्लस एन डी और पूरे का बटे एन डी। अब देखिए ए एम और एम बी अगर जोड़ देंगे तो कौन सी भुजा मिलेगी, ए बी मिल जाएगी। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे एम बी। ठीक, ये आपको मिल गया। इधर जब ए एन और एन डी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी बटे एन डी। ठीक, लेकिन लाना हमको क्या है कि ए एम बटे ए बी। क्या लाना है,
AM बटे AB। ठीक, जैसे ये आ गया है इस तरह से, ऐसे AM बटे AB भी लाया जा सकता है, बस इसको आपको क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। ठीक है, AM बटे AB। अब इसको हम उलट दें, देखिए जब उल्टेंगे इसको समीकरण, ये भी आ सकता है, समीकरण 3 को उलटने पर या व्युत्क्रमानुपात से लिख दीजिए। यहाँ आ जाएगा MB बटे AM बराबर हो जाएगा ND बटे AM। फिर एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ने पर यहाँ मिल जाएगा MB बटे AM प्लस 1, इधर मिल जाएगा ND बटे AM प्लस 1। अब यहाँ जब एक जोड़ेंगे तो आएगा MB प्लस AM बटे AM, और यहाँ आ जाएगा ND प्लस AN बटे AM। अब देखिए MB और AM को क्या बोलते हैं, AB। जिस तरह से ये उससे पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने भी बता दिया है कि कभी ये प्रश्न में भी ऐसे घुमा के आपको दे सकता है। अगर यहाँ हम लिखें तो इसका मान आ जाएगा AB बटे AM, और इसका मान आ जाएगा ED बटे AM, और यही आपको सिद्ध करना है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। AN बटे AB, इसका उलटा कर दीजिए, तो इसका व्युत्क्रमानुपात लेने पर, व्युत्क्रमानुपात से इसको हम उलट सकते हैं, ऊपर की चीज नीचे ले सकते हैं, नीचे की ऊपर, तो आ जाएगा AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AB, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।